Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Almighty Allah, the most merciful and the most compassionate. Welcome, dear students. This is Hamid Hussain, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Dear students, it's our lecture number 3 on unit number 17. What you do is what you are. In this lecture, we will be discussing the words used by the writer for this particular article with the title What you do is what you are. इस मुख्तसर से आर्टिकल में, ऐसे में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, ख़ास तौर पे इस थीम को आगे पहुंचाने के लिए, ये बात बताने के लिए कि इंसान का काम ही उसकी शनाख्त है, कुछ ख़ास पर्टिकुलर वोकैबुलरीज वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो हम इस लेक्चर में ये वर्ड्स मीनिंग्स के साथ और जो भी इन वर्ड्स का ओरिजिन है, बैकग्राउंड है, या जो भी इन वर्ड्स के मतलब हो सकते हैं, वो हम पॉसिबल जो भी मीनिंग्स है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वर्ड हियर, दैट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ख़ास तौर पे राइटर जिस पॉइंट पे वो बात कर रही हैं कि इंसान का काम है उसकी शनाख्त है, व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर, एंड in particular she is making a comparison of the trend or the tendency of the American people for identifying or defining the standard of the people, and that is their job, the job title. तो वो ख़ास तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को वो यही मशवरा दे रही हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो इस मामले में ये जो इज़्ज़त वक़ार देने का जो निज़ाम है ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर, उसको वो स्टडी करें। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ख़ास तौर पे स्टडी करें। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं टू दोज पीपल हु वर्क, हु स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द एवोल्यूशन, ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन लिंग्विस्टिक्स, यानी इंसान की ज़ुबान, इंसान जिन इर्तिकाई मराहिल से थ्रू हिस्ट्री गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, तो जो ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करते हैं, इंसानी रवैये को जो स्टडी करते हैं, या जो कल्चर्स को, सोसाइटीज़ को, और सोसाइटीज़ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको जो स्टडी करते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। द पीपल हु स्टडी ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमैनिटी, आर ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, कल्चर, सोसाइटी। अगला जो वर्ड है वो है बम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोगों की जॉब की बुनियाद पर आइदर दे डू द जॉब और दे अर्न मीगर अमाउंट ऑफ मनी इज व्हाट सैलरी, तो उनको एक कैटेगरी में यहाँ पे राइटर कैटेगराइज कर रही हैं, दैट इज द जस्ट कैटेगरी। अब जस्ट कैटेगरी में जैसे जस्ट हाउस वाइफ, जस्ट अ किड, जस्ट अ चाइल्ड, जस्ट अ स्टूडेंट, उसी कैटेगरी में जस्ट अ बम, बेकार शख्स। ठीक है, एक सुस्त बेकार शख्स, अ लेजी पर्सन मीन्स अ वैल्यूलेस पर्सन। ठीक है, यानी वो शख्स जो काम नहीं करता, जो जिसकी कोई कद्र कीमत नहीं है माशरे के अंदर, एक बेकार सुस्त जिसका कोई काम नहीं है, यानी जो बिल्कुल फारिग है, कोई भी काम नहीं करता, उस शख्स के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे दैट इज बम। ये नाउन है, बम। इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेफरेंस। ये पूरा ऐसे आर्टिकल जो है इसी अनकैटलॉग सिस्टम ऑफ गिविंग डेफरेंस एंड रिस्पेक्ट, इसी के ऊपर सारा आर्टिकल है कि ये जो मौजूदा कम अज़ कम अमेरिका में जिन निज़ाम है उससे राइटर निकी मिकवर्टर जो है वो मुतमईन नहीं है। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट है। तो डेफरेंस का मतलब है सब्लाइम सबमिशन,
या कह सकते हैं रिस्पेक्ट, रेवरेंस, ऑनर, प्रेस्टीज. दीज आर द वर्ड्स सिनोनिमस टू द वर्ड डेफरेंस. इज्जत को, वकार को कहते हैं डेफरेंस. डेफर, टू बो डाउन एंड रिस्पेक्ट. नेक्स्ट वर्ड है डिस्काउंट. डिस्काउंट, एक तो काउंट और काउंटिंग, शुमार करना या शुमार में लाना, कदर करना. डिस्काउंट इसी से एक अपोजिट वर्ड है शुमार ना करना, यानी किसी को शुमार में ना लाना, यानी अहमियत ना देना, कदर ना देना, डीवैल्यू करना किसी को. डिस्काउंट ये खास तौर पर जस्ट कैटेगरी में जो काइंड्स हैं लोगों की जो काम नहीं करते या जिनके नाम के साथ या जॉब टाइटल के साथ अगर जॉब कर चुका है तब भी जस्ट का वर्ड यूज होता है. जैसे जस्ट अ हाउसवाइफ, जस्ट अ किड, जस्ट अ स्टूडेंट, जस्ट अ बम. तो उसी कैटेगरी में जो सिर्फ जस्ट हैं, दे आर नॉट काउंटेड, दे आर डिसकाउंटेड. ठीक है, इनको शुमार में ही नहीं लाया जाता, उनको खातिर में ही नहीं लाया जाता. दे आर नॉट गिवन वैल्यू, दे आर डीवैल्यूड. तो डीवैल्यू या डिस्काउंट, शुमार ना करना, नॉट गिविंग डेफरेंस, नॉट गिविंग कंसिडरेशन, डिस्काउंट. डिसकंसीडर, मिसकंसीडर. नेक्स्ट है डिडली डॉट. ये एक कंपैरिजन है कि रॉक म्यूजिशियन और राइटर्स के दरमियान एक कंपैरिजन राइटर ने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि राइटर जो है वो बहुत ही मामूली मुआवजा वो हासिल करता है, रिसीव करता है. डेडली डॉट, ही अर्न्स डेडली डॉट, बहुत कम पैसा या मुआवजा वो हासिल करता है. तो डेडली डॉट, टू अर्न डिडली डॉट मीन्स टू अर्न वेरी लिटिल, meager amount of money, यानी बहुत थोड़े से कमाई करना, थोड़ा कमाना. डिडली मीन्स meager. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डायनेस्टिक. डायनेस्टिक मीन्स, ये जो वर्ड जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है वो ये है कि पीपल इन अमेरिका पर्टिकुलरली दे डोंट रिकग्नाइज, दे डोंट एक्नॉलेज द डायनेस्टिक प्रिविलेजेस. जो ख़ानदानी या जो शाही जो आसाइशें हैं, जो सहूलियात हैं या जो टाइटल्स हैं, उनको वो नहीं मानते. तो डायनेस्टिक मीन्स रिलेटिंग आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डायनेस्टी, अ रॉयल फैमिली, किसी फैमिली से, या आप कह सकते हैं खास जो है ट्राइब से, डायनेस्टी से अगर रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसके लिए हम ये एडजेक्टिव डायनेस्टिक यूज़ कर सकते हैं. ख़ानदानी या शाही ख़ानदान से मुताल्लिक़ कोई चीज़ हो उसके लिए वर्ड डायनेस्टिक एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे. मीन समथिंग रिलेटेड टू और रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर डायनेस्टी, ट्राइब, फैमिली और किंगडम. नेक्स्ट जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर ये वर्ड है फॉर द पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस टेकिंग रिस्क, यानी रिस्क लेते हुए जो एक नए कारोबार को सेटअप करता है, एक कारोबार का आगाज करता है, एक कारोबार की बुनियाद रखता है, उसके लिए एंटरप्रेन्योर का वर्ड यूज होता है. एंटरप्रेन्योर मीन्स अ बिजनेसमैन, अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, who is the in charge of, administrator of a business, owner of a business. Next जो word है वो है fawn over, to flatter, to praise excessively, ज्यादा तारीफ करना, बेजा तारीफ करना, खुशामद करना. ठीक है, गैर ज़रूरी तौर पे, यानी किसी में खूबियाँ हों या ना हो फिर भी उसकी जो बेजा तारीफ की जाती हैं उसके लिए हम वर्ड इंग्लिश में यूज करेंगे फॉन और फॉनिंग ओवर, मीन्स एक्सेसिव फ्लैटरी. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हैंडीकैप. हैंडीकैप वर्ड हम यूज करते हैं द पर्सन हु इज नॉट एबल टू मीन्स डू एनी टास्क, मीन्स हु कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क, हु आर नॉट एलिजिबल और हु आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, जो माजूर हैं, जो काम नहीं कर सकते. ठीक है,
उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हैंडीकैप। अगला जो वर्ड है वो है जैनिटर। जैनिटर मीन्स केयर टेकर, इंचार्ज, डोर कीपर, गेट कीपर, मुहाफिज, दरबान हम कह सकते हैं, या मुहाफिज, चौकीदार। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम किसी भी इमारत का अगर कोई निगरान है, केयर टेकर है, तो उसके लिए जैनिटर का वर्ड यूज होता है। जैनिटर मीन्स केयर टेकर, डोर कीपर और गेट कीपर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लेड ऑफ। लेड ऑफ, ऑटो वर्कर, ये वर्ड यूज हुआ है। लेड ऑफ मीन्स एक्सपल्ड, एक्सपल्ड वन, मीन्स हु हैज बीन व्हाट, हु हैज बीन स्पेयर्ड फ्रॉम द वर्क, जो काम से फारिग कर दिया गया हो, जिसको एक्सपेल कर दिया गया हो, जिसको टर्मिनेट कर दिया गया हो, टर्मिनेटेड, एक्सपेल्ड हम वर्ड यूज कर सकते हैं। हु हैज बीन स्ट्रक ऑफ, यानी जो किसी काम से या नौकरी से जिस शख्स को निकाल दिया जाता है, उसके लिए हम ये एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, लेड ऑफ वर्कर, लेड ऑफ पर्सन। For the remaining words used in this text, in this article, we will be moving to the next side of the board. The next word here in this list is limbo. Limbo word has been used here particularly just to tell the people that the Americans in particular, they recognize the people in terms of the job they do, and it means that they are validating or rejecting the people's existence through the means of what, the money they earn, the job they do. इसका मतलब यह है कि सिर्फ उस मुआवजे की बुनियाद पर जिसके लिए वो काम करता है, कि डिफाइन करने वाला, उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाने वाला, या उनकी ज़िंदगी की अहमियत को वो मान रहे होते हैं या उनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये दिस पर्टिकुलर स्टेट इन विच वी मीन्स पुश दम, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ लिम्बो, मीन्स ओब्लिवियन। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को जिनको हम सिर्फ मुआवजा, तनख्वाह, नौकरी की बुनियाद पे हम परखते हैं या उनकी हम उनको जांचते हैं, ये ऐसा है जैसे हम उनको एक लिम्बो, एक अनसर्टन कंडीशन में, एक ओब्लिवियन में, एक कैद में हम उनको डाल रहे हैं। वैसे लिम्बो जो है, अकॉर्डिंग टू सम क्रिश्चियन बिलीव्स, लिम्बो इज द अबोर्ड, इज द प्लेस वेयर द नोबल souls other than the Christians are kept, जहाँ पे कुछ जो है ईसाई बिलीव्स के मुताबिक जो नेक गैर ईसाई जो अरवाह हैं वो वहाँ पे होती हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि एक कैद में डालना, एक गैर यकीनी सूरत हाल में डाल देना, यानी किसी को सिर्फ जॉब, पैसे की बुनियाद पे कैटेगराइज करना ऐसा है कि हम उसको एक गैर यकीनी सूरत हाल में डाल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फेनोमेनन। ठीक है, फेनोमेनन इज अ नेचुरल हैपनिंग, जो कुदरती जो भी अमल सामने आता है उसको हम फेनोमेनन कहते हैं। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ नेचुरल इवेंट, एक ख़ास कुदरती अमल जो वकूअ पजीर होता है। एनी नेचुरल एक्ट, एनी नेचुरल इवेंट, एनी नेचुरल हैपनिंग, any natural consequence which comes before us is called phenomenon. Next word है punk। ठीक है, punk भी just category में जो चंद वर्ड्स उस लिस्ट में शामिल हैं उसमें से एक वर्ड punk है, और एक स्लैंग वर्ड है यहाँ पे punk। जैसे इससे पहले हमने बम वर्ड यहाँ पे इस लिस्ट में हमने देखा, बेकार, सुस्त शख्स, लेकिन ये एक स्लैंग है and it is used as a word of abuse, यानी एक गाली के तौर पे ये वर्ड यूज होता है। और पंक का मतलब एक बेकीमत शख्स, जो बेकार शख्स हैं, फजूल अगर कोई शख्स है जिसकी काम की कोई अहमियत नहीं है बल्कि उसकी काम को
एक आप कह सकते हैं क्रिटिकल अंदाज में लोग देखते हैं, उसकी जो है वो इंसल्ट करते हैं, वट एवर दे डू, ठीक है. सच काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड अ पंक. अ पंक मीन्स अ वैल्यूलेस पर्सन, a person who has no value at all, a person who is insulted, who is humiliated. Next word है validate. Validate का मतलब है, valid से word है, to means determine the value of something, यानी किसी चीज की जो असल किसी चीज का जो है सही तायुन करना, असेस करना, वैलिडेट करना, यानी उसकी अहमियत को मज़ीद जो है मुतय्यन करना, वाज़े कर देना, वैलिडेट. ठीक, यानी वैलिडेट का मतलब है टू सर्टिफाई, सर्टिफाई करना, तस्दीक करना. नेक्स्ट वर्ड है हायर्ड हैंड. यहाँ पे एक कंपैरिजन है बिटवीन द कैटल ब्रीडर एंड द हायर हैंड. यानी जो कैटल ब्रीडर है वो ज़्यादा माशरे में, अमेरिकन सोसाइटी के अंदर वो वैल्यू रखता है, उसकी अहमियत है एज़ कम्पेयर टू द हायर हैंड. हायर हैंड का मतलब है वो आदमी जो उजरत पे काम करता है, जो मजदूरी करता है, जिसके काम के इवज़ जो है उसको तनख्वाह मिलती हैं, उस शख्स के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं हायर हैंड. मीन्स लेबर, द पर्सन हु वर्क्स फॉर व्हाट, फॉर सैलरी, फॉर मनी. वो अपना काम नहीं करता, अपना कोई कारोबार नहीं करता, बल्कि उजरत के लिए, मुआवजे के लिए काम करता है. हायर्ड हैंड मीन्स वर्कर, लेबर, लेबरर. नेक्स्ट वर्ड है अनकैटलॉग. यहां पे अगर बात करें उस लाइन की जहां वर्ड यूज हो रहा है, द राइटर सजेस्ट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू स्टडी दिस अनकैटलॉग सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट एंड डिफरेंस. अनकैटलॉग का मतलब है अनरजिस्टर्ड, अनलिस्टेड, यानी जो गैर मुरतब शुदा है, जो अनपब्लिश्ड है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसकी कोई तरतीब नहीं है, मुरतब शुदा कोई चीज़ नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अनकैटलॉग. मीन्स विच हैज़ नॉट बीन कैटलॉग्ड. ठीक है, अनरजिस्टर्ड, अनकैटलॉग्ड, अनपब्लिश्ड, ये सारे सिनोनिम्स हम यूज कर सकते हैं इस वर्ड के लिए. नेक्स्ट वर्ड है फ्री वेज. फ्री वेज मीन्स द पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स द फ्री वेज, हु वर्क्स or who builds the freeways is called contractor, and the person who sets up his own business is called entrepreneur. तो एक कंपैरिजन है एंटरप्रेन्योर और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान. तो जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है फ्रीवेज तामीर करने में, तो फ्रीवेज हम कह सकते हैं हाईवेज, ठीक है, रोड्स, हाई रूट्स, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं. यानी मखसूस शाहराह, तेज गुजरगाह, रास्ते, शाहराहें, रोड्स, हाईवेज, रूट्स, हाई रूट्स, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कास्ट इन ब्रोंज. कास्ट इन ब्रोंज का मतलब है टू जज क्वालिटी ऑफ समवन, यानी किसी के मयार का अंदाज़ा लगाना, किसी के मयार को परखना, किसी को परखना, किसी की क्वालिटी को जज करना. इसके लिए यहाँ पे जो फ्रेज यूज हुआ है वो है कास्ट इन ब्रोंज. ब्रोंज वैसे तो कांसी को कहते हैं, कांसी में किसी चीज़ को बदलना, लेकिन यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो रहा है दैट इज टू जज द क्वालिटी ऑफ समवन थ्रू द जॉब दे डू, यानी मयार परखना. नेक्स्ट वर्ड है इसी के साथ, वो है पिक्यूलियर. दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिफाइनिंग और जजिंग द पीपल इन टर्म ऑफ द जॉब. इस पॉइंट के लिए राइटर ये एडजेक्टिव यूज कर रहा है कि दिस वेरी पॉइंट इज क्वाइट पिक्यूलियर टू हर. ये उसके लिए ख़ास अहमियत रखता है ये नुक्ता. तो पिक्यूलियर मीन्स समथिंग ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट, जो ख़ास दिलचस्पी का हामिल जो नुक्ता हो उसके लिए हम पिक्यूलियर पॉइंट. पिक्यूलियर मीन्स सिग्निफिकेंट, मीन्स विच इज़ क्वाइट evident, means which is quite clear,
जो एक ख़ास नुक्ता है, प्रोमिनेंट, ये इसके लिए हम सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, peculiar, something very uncommon, something very particular, peculiar. नेक्स्ट वर्ड है evaluate. evaluate means to assess, अंदाज़ा लगाना. evaluation, to make an evaluation, to make an assessment, तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना, to estimate, to assess. नेक्स्ट वर्ड है apparently. apparently means which is quite clear, visible, explicit, explicitly, apparently, obviously, clearly, वाज़ी तौर पे या ज़ाहिरी तौर पे. either it is fact or not, whatever seems visible, that is apparent. apparently ज़ाहिरी तौर पे. really or apparently, ये opposite भी हो सकते हैं. if something is not even real, then it can be apparent. apparently बज़ाहिर, ज़ाहिरी तौर पर. next word है prestige. prestige means the widespread respect or admiration, जो बिल्कुल accepted, जो किसी की इज्जत है, वकार है, ठीक है, उसके लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज होता है that is prestige. means accepted, widespread admiration, deference, honor or respect. नेक्स्ट वर्ड है rear or reared. ठीक है, rear वैसे नाउन के तौर पे फॉर द मीन्स बिहाइंड द प्लेस, अकब, जैसे पीछे, उसके लिए भी rear वर्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, particularly for the housewife who reared, for example, who reared 6 children, even then she gave herself the reference of what, just a housewife. तो rear पालना, पालना, परवरिश करना, तरबियत करना, यानी जो सेंटेंस हैं जिसमें ये वर्ड यूज हो रहा है, वहाँ पे वो खातून जो हाउसवाइफ हैं वो घर की जो है देखभाल करती हैं और 6 बच्चों की वो तरबियत कर चुकी होगी. इवन देन शी calls herself just a housewife. rear पालना, परवरिश करना, तरबियत करना. नेक्स्ट वर्ड है cowboy. cowboy means the caretaker of the animals, जो कैटल की जो है देखभाल करता है, चरवाहा जो जानवर पालता है, जानवरों की जो है देखभाल करता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है cowboy. means cowboy is more respected than the higher hand. cowboy चरवाहा या गलाबान भी हम उर्दू में वर्ड इसके लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है कैटल ब्रीडर. दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग रखते हैं, काउबॉय या कैटल ब्रीडर. कैटल ब्रीडर मीन्स द पर्सन हु ब्रीड द कैटल आर एनिमल्स, हु टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, जो माल मवेशी पालता है या उनकी देखभाल करता है, उस शख्स के लिए हम कैटल ब्रीडर का वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में. और नेक्स्ट वर्ड है वेगस. वेगस, वेगस एक प्रॉपर नाउन है एंड इट इज नेम ऑफ द 26th पॉपुलस सिटी ऑफ अमेरिका. लॉस वेगस पूरा नाम है शहर का, लॉस वेगस, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, टेक्स्ट में एक हवाला है वेगस का. तो वेगस एक अमेरिका के शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन है. So this is the last word here in the list. We read all these words, we discussed their meanings in Urdu, English both. So this discussion will help you a lot in the deeper understanding of this article. What you do is what you are. So that's all for today. Take care. Allah Hafiz.